2022 हम परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने अपना अनुग्रह दया से हमें बचाया, सुरक्षा की और हमें आज का दिन, बहुत बड़ा दिन, क्रिसमस का दिन जो पहुंचाया है, इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। जितने लोग यहाँ पे आए हैं, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर सभी को आशीष करे। अलग अलग करके से अलग अलग योजना में से मानते हैं। यदि मैं आप लोग से पूछूं कि आपके लिए क्रिसमस क्या है, क्या मान रखता है, या क्रिसमस में हम क्या करना चाहिए, हमारा जो भूमिका क्या है, यदि यह सोचो कोई तो सभी का जो अलग अलग करके से जो जवाब देंगे। तो इस समय हम सोचते हैं क्रिसमस सिर्फ मसीहों के लिए है ना। कभी कभी हम सोचते हैं कि क्रिसमस केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों के लिए है बोल के सोचते हैं। खुशी है ना, खुशी का जो समय है। तो जो लोग मसीह नहीं है, लेकिन उन लोगों को जो योजना यह है कि क्रिसमस उपहार का समय है और आनंदित का समय है। हालेलुया। और उन्होंने कहा कि इसलिए हम यह लाइफ से इसे इतना बड़ा अच्छा सजाते हैं क्योंकि यह हमारे जो जीवन में ऐसा खुशी जो आते हैं। मनुष्य जो मानव जातियों को सबसे बड़ा महान जो उपहार दिया है वो यीशु मसीह। हालेलुया। और इस धरती पे यीशु मसीह उपहार के रूप में से आए हैं। और जाति जितने भी लोग हैं इस संसार में, सारे लोग क्रिसमस जो मानते हैं और उन लोग यह सोचते हैं कि क्रिसमस ये उपहार का समय है। कोई लोग क्रिसमस सोचेंगे तो तुरंत सांता क्लॉस सोचते हैं। सांता क्लॉस कभी भी क्रिसमस नहीं हो सकता है। उन्होंने बेशक जो क्रिसमस के लिए कुछ अच्छा काम किया है और उन्होंने क्या किया है, तोहफा जो उपहार जो गरीब लोगों को दिया। लेकिन हमारे जो जीवन में हम सांता क्लॉस को नहीं मान सकते। सांता क्लॉस जैसे हम अच्छा काम कर सकते हैं, उपहार दूसरों को दे सकते हैं, लेकिन सांता क्लॉस क्रिसमस का मुख्य विषय नहीं है। रखे क्योंकि कभी कभी मसीह लोग ऐसा होता है कि तुरंत सांता क्लॉस यीशु मसीह को छोड़कर सांता क्लॉस को मानना शुरू हो। इसलिए सांता क्लॉस ने अच्छा जो उपहार जो लोगों को दिया, गरीब लोगों को दिया, उन्होंने इस क्रिसमस समय में अच्छा काम किया। वैसे ही हम भी करना चाहिए। लेकिन क्रिसमस सांता क्लॉस को नहीं मानना है, लेकिन क्रिसमस परमेश्वर ने उपहार सबसे बड़ा, सबसे महान, सबसे सुंदर, सबसे अच्छा जो उपहार मानव जाति को जो दिया है। दूसरे है ये त्योहार है। त्योहार जनवरी से लेकर जो 12वीं महीना दिसंबर तक सभी लोगों को जो जितनी भी धर्म है, जितनी भी जाति है, जितने भी लोग हैं, सभी का क्या है जो त्योहार जो मानते हैं। और सब का सब जनवरी से लेकर जो दिसंबर 15-20 तक जो त्योहार क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। और सबसे आखिरी, सबसे सुंदरता, सबसे महान, सबसे अच्छा जो परमेश्वर ने इस धरती पे दिया वो है क्रिसमस। हालेलुया। और सभी जाति लोग एकत्रित होकर क्रिसमस को मानते हैं। आज के दिन के बाद 6 दिन के बाद क्या हो जाएगा, नया साल। तो ये क्रिसमस त्योहार है, सेलिब्रेशन है, ये आखिरी और ये सबसे राजा है। हालेलुया। त्योहार के जो बीच में त्योहार जितने भी त्योहार है सर क्या है, छोटे त्योहार है, लेकिन यह क्रिसमस क्या है, महान जो त्योहार है। और सारे त्योहार क्या होते हैं, उसके सामने झुकते हैं। हालेलुया। इसलिए जितने भी जो जाति हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी जो धर्म है, सब मिलके ये क्रिसमस को मानते हैं। हालेलुया। तो मैं इसके साथ साथ ये बताना चाहता हूं, बाइबल में हम दिखे जन्मा
यह जन्म, यह उत्पन्न के बारे में हम दिखे तो 221 बार बाइबल में जो जन्म के बारे में, ये उत्पन्न के बारे में लिखा है। और जितने भी लोग जो जन्म के बारे में, राजा लोगों को जो जन्म हुआ, साधारण जो लोगों का जो जन्म हुआ, सारा का सारा जो जन्म हुआ है, लेकिन यीशु मसीह का जन्म अलग सा है। यीशु मसीह का जो जन्म वो लोग चर्चा करने लगा। यीशु मसीह का जन्म के बारे में लोग ने सोचने लगा, क्यों यीशु मसीह का जन्म के बारे में लोग सोचने लगा। दूसरे पहला है कि दूसरे लोग जन्म हुआ, जन्म होकर इस धरती पे आया। चलो आप और मैं, जन्म होकर आया, संपत्ति को क्या करने के लिए आया? बंटवारे के लिए आया, एक दूसरे को नफरत के लिए, एक दूसरे को जो क्या बहुत ज्यादा बुराई के लिए आया। लेकिन जब यीशु मसीह इस धरती पे जन्म हुआ, यीशु मसीह हमें निराश देने के लिए आया। हालेलुया। यीशु मसीह हमें जो उपहार देने के लिए आया। यीशु मसीह जब इस धरती पे जन्म हुआ, वह हमें क्या दिया है? अनंत जीवन दिया है। हालेलुया। वो उपहार लेकर आया है। लेकिन दूसरे लोग जन्म होता है क्या करने के लिए? अपना संपत्ति को चुचने के लिए, बंटवारा करने के लिए, अपना लिए एकता करने के लिए जन्म हुआ। लेकिन यीशु मसीह का जन्म अलग रीति से जो यह हुआ है कि वो देने के लिए आए हैं। वह अनंत जीवन, वो खास, बहुमूल्य और महत्वपूर्ण उपहार है, वह इटर्नल लाइफ। Jesus Christ came down to earth from heaven to give us eternal life, and God is free gift. हालेलुया। उन्होंने इस उपहार हमें दिया है। इसलिए जब यीशु मसीह का जो जन्म हुआ, इसका बहुत ज्यादा लोग चर्चा करने लगा। राजा जो महल में, वह राजा लोग ने चर्चा करने लगा कि क्या ये यीशु मसीह जो जन्म होने वाला है, जो जन्म हो रहा है, वह कहाँ है? क्यों जन्म हो रहा है? कैसा हो रही है? पूछने लगा। पारगोर के बीच में, लोगों के बीच में, जाति जाति के बीच में यीशु मसीह के जन्म के बारे में चर्चा करने लगा। क्योंकि यीशु मसीह जब जन्म हुआ, वह अलग रीति से, और उसने परमेश्वर पिता का निराश संपत्ति लेकर हमें साधारण लोगों को दिया है। और उसने अपना जो निराश लेकर हमें जो दिया है, इसलिए यीशु मसीह का जन्म अलग करते से है। और आज हम यहाँ पे एकत्रित होकर उस जन्म का भाग जो हम ले रहे हैं। इसलिए आप आज यहां से वापस जाते समय, आते समय खाली हाथ आए हैं, लेकिन जाते समय उपहार वो लेकर जाए। यीशु मसीह आपके हृदय में, आपके जीवन में उद्धार करने के लिए जो आया है, अनंत जीवन का जो उपहार लाए हैं, वो लेकर जाए, उसका वचन को लेकर जाए। हमेशा यह कहे कि यीशु मसीह मेरे लिए जन्म हुआ, यीशु मसीह मेरे लिए इस धरती पे आया, और वो मेरे लिए उपहार है, ग्रेटेस्ट गिफ्ट फ्रॉम गॉड। वह परमेश्वर आज मुझे दिया है, वो जल्दी समय वो लेकर जाना है। क्यों? मसीह लोगों का जो विश्वास अलग है। क्यों मसीह, यीशु मसीह पर विश्वास करने लगा, विश्वास क्यों अलग है? विश्वासी लोग क्या कहते हैं? हमारा इसलिए अलग है क्योंकि वो उद्धारकर्ता परमेश्वर है, और उसने सुरक्षित इस धरती पे आज का दिन के द्वारा आया, और वो आपका और मेरा विश्वास दूसरे का जो विश्वास से अलग है। कोई लोग सोचते हैं कि वो महान भविष्यवक्ता है, बहुत बड़ा शिक्षक है,
वो भी बहुत अच्छा काम जो करते हैं, दया करते हैं, लेकिन हम उनसे भी सबसे ऊंचा यह रखता है, क्योंकि वो उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह है। तो जब यीशु मसीह के बारे में लोग ने सुना, यीशु मसीह जन्म होते समय लोगों को जो घर घर में, परिवार के बीच में, और लोगों को जो व्यक्तिगत के बीच में, जाति जन के बीच में यह चर्चा हुआ, क्योंकि भविष्यद्वक्ता यशाया ने कहा, भविष्यद्वक्ता ने कहा कि ऐसा होने वाला है आपके जो जीवन में, आपके बीच में, आपकी जो के लिए ऐसा कुछ एक अलग करके से होने वाला है, बोलकर उसने यह एक संदेश दिया है। तो अभी उस संदेश को हम देखेंगे कि कैसे यीशु मसीह इस धरती पे आया है। यशाया 9 अध्याय आयत 6 में, यशाया 9:6, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का पवित्र वचन जो तारा चमकाने से पहले स्वर्गदूत स्वर्ग में आकर जो एकाएक परमेश्वर का जय जयकार करने से पहले, जो ज्योतिषी जाकर उपहार देने से पहले, यशायाह यह कहते हैं, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। हालेलुया। उसने कहा कि हमारे लिए, आपके लिए, मेरे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हम एक पुत्र दिया गया है। हालेलुया। एक पुत्र दिया गया है, उसका नाम है यीशु मसीह। और यह कहते हैं कि वो और प्रभुता उसके गंदे पार होगी, और उनका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता। हालेलुया। वे परमेश्वर का पवित्र वचन ये कहते हैं, और कहते हैं कि शांति का राजकुमार, अनंत काल का पिता, अद्भुत युक्ति करने वाले, पराक्रमी परमेश्वर। वो कहते हैं कि यह यीशु मसीह का जो जन्म होने से पहले भविष्यद्वक्ता यशायाह ने कहा दिया कि हमारे लिए एक बालक दिया जाएगा, हमारे लिए, आपके लिए, मेरे लिए आने वाला है। बहुत सारे राजा लोग, मशहूर लोग जी, बहुत सारे मशहूर लोग जो जन्म हुआ, बहुत सारे जो बड़ा बड़ा जो राजा लोग जन्म हुआ, लेकिन जब उन लोग का जन्म हुआ, लोग तो गुप्त से जन्म हो गया, गुप्त से जन्म हो गया, केवल उनके परिवार के बीच में ही जानता था। शायद अभी जो कोई राजा लोग है, बहुत बड़ा जो अधिकार लोग है, शायद उनके घर के पास जब उसकी माँ ने, है ना, बच्चे को जो जन्म दिया, कोई किसने पूछा होगा, जन्म हो गया, आश्चर्य लगा होगा। लेकिन जब यीशु मसीह का जो जन्म हुआ, वो संदेश साधारण लोग ने नहीं कहा, साधारण लोग आकर यीशु मसीह जन्म हुआ ही नहीं कहा। लेकिन जब यीशु मसीह जन्म हुआ, वो अलग रीति से जन्म हुआ है। पहले स्वर्गदूत आकर कहते हैं, माता, लूका से समाचार 2:10 में कहते हैं, माता, तुम्हारे लिए एक बालक, एक उद्धार करता आज दाऊद के नगर में जन्म हुआ है, उसका नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। परमेश्वर पवित्र 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 के द्वारा यीशु मसीह का जन्म, वो जो संदेश लाया, माता, वो यीशु मसीह का जो संदेश साधारण लोग ने नहीं लाया। वो स्वर्गदूत स्वर्ग में एकाएक जय जयकार करते हुए, परमेश्वर का नाम ऊंचा करते हुए, उन्होंने कहा कि आज तुम्हारे लिए उद्धार करता जन्म हुआ है।
उसका नाम है यीशु, उसका नाम है यीशु। तो आइए हम सभी मिलके आज परमेश्वर यीशु मसीह जो जन्म हुआ है वह हमारे सिर में जन्म होना नहीं देंगे, हमारे सिर्फ मुंह में जन्म होना नहीं देंगे, सिर्फ हमारे हाथों में जन्म हुआ है वो नहीं बोलेंगे, लेकिन यीशु मसीह का यह करना है कि आपका हृदय में यीशु मसीह आज उत्पन्न होना चाहिए, आज यीशु मसीह जो जन्म होना चाहिए। यदि आपका जो सिर में यीशु मसीह आज जन्म हुआ है बोल के ये सोचेंगे तो इतना ही, इस कमरा ही में सीमा इतना ही। सिर्फ यह है कि आज यीशु मसीह का जन्म होना, चला सब आ गया, बस खाना खा पिएंगे, चला गया, भूल गया। लेकिन यदि आप ये सोचेंगे कि यीशु मसीह मेरे हृदय में उत्पन्न हुआ है और मैंने मेरे हृदय को खोल के दिया है और वह निरंतर के लिए, लगातार के लिए और अनंत काल के लिए प्रभु यीशु मसीह मेरे हृदय में जन्म हुआ है, वो विश्वास करना है। क्योंकि यीशु मसीह का जो उपहार है वह अनंत काल का जीवन है, अनंत जीवन है। इसलिए यूहन्ना 3:16 में कहते हैं परमेश्वर ने जगत से प्रेम रखा है, कहते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करते हैं, जो कोई उस पर विश्वास करते हैं वो नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। और वह अनंत जीवन पाने के लिए आपका सिर से नहीं चलेगा, आपका हाथ से नहीं चलेगा, सिर्फ आपका मुंह से नहीं चलेगा, लेकिन परमेश्वर आपके हृदय में होना चाहिए, परमेश्वर का वचन आपके हृदय में आज होना चाहिए। तब हम क्रिसमस के बारे में, क्रिसमस को हम मान रखते हैं, हम इसका अर्थ पता चलेंगे कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए आए हैं, यीशु मसीह मेरे लिए आए हैं, यीशु मसीह आपके लिए आया है। कभी भी यह ना कहे कि यीशु मसीह हमारे लिए आया है। हाँ, एक हम सब बोल सकते हैं कि हमारे लिए आया है, लेकिन आपका व्यक्तिगत का जो जीवन में यह बोलना चाहिए कि आज यीशु मसीह मेरे लिए आया है, मेरे हृदय में जो उत्पन्न हुआ है। क्योंकि यीशु मसीह का जो कहते हैं कि अद्भुत युक्ति करने वाला, प्रक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार, शांति का राजकुमार परमेश्वर। जब आप यीशु मसीह को, इस वचन को आपके हृदय में रखेंगे, आपके हृदय में परमेश्वर राज करें, क्योंकि यह कहते हैं कि वो शांति का राजकुमार है। हालेलुया। तो आइए हम सारे मिलके आज आनंदित से, खुशी से इस उत्सव को, इस त्योहार को, इस जो क्रिसमस को लेकर हम आगे बढ़े और हमारे जीवन में परमेश्वर का नाम होती रहेंगे। परमेश्वर सभी को आशीष करें।